हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप हो बीएससी के विद्यार्थी, कौन से सेमेस्टर के? थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हो। और आपका आपका जो मैथमेटिक्स का, जो गणित का जो पेपर होने वाला है, रियल एनालिसिस फर्स्ट एंड डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट का, उससे संबंधित आपके सामने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। इसकी पीडीएफ हो सकता है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूं, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर से ज्वाइन कर लेना भाई। वहां पर पीडीएफ वगैरह डाल दिया करता हूं, जैसे केमिस्ट्री की डाली थी। साथ के साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है, आपके लिए सारा कंटेंट फ्री में ला रहा हूं, तो आप मेरा इतना तो काम कर ही सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका भी फायदा है। जैसे जो एग्जाम होती है उससे पहले 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, लगभग पर्सन वहीं से आते हैं, तो आपका भी उसमें फायदा है भाई। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट व मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो भाई, आपके सामने। समझ में आ गया? चलिए, अब आपके सामने सबसे पहले बात करेंगे अपन एग्जाम पैटर्न की। किसकी बात करेंगे भाई? एग्जाम पैटर्न की। आपके सामने एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आप सबको ये पता होना जरूरी है भाई, ये पेपर मेजर पेपर होगा। कैसा पेपर होगा भाई? मेजर पेपर होने वाला है। मेजर पेपर आप सबको पता है, वो पेपर होते हैं जिनको आपको पास करना अनिवार्य होता है। पेपर पास तो सारा करना अनिवार्य होते हैं, लेकिन अगर 3 से ज्यादा मेजर पेपरों में अगर आप फेल हो जाते हो ना, तो आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? आपको फेल कर दिया जाएगा। थर्ड सेमेस्टर हो, बिल्कुल भी कोताही मत बरतो। क्या मत करो? बिल्कुल भी कोताही मत करो, बरतो। अच्छे से तैयारी करके जाओ, ताकि भाई आप अच्छे से पास हो सको। साथ के साथ रेगुलर वाले विद्यार्थियों के लिए पेपर कितने नंबर का देखने को मिलता है? 80 नंबर का देखने को मिलता है। कितने नंबर का देखने को मिलता है? 80 नंबर को देखने को मिलता है। और पास होने के लिए आपको 32 नंबर चाहिए होते हैं। कितने नंबर? 32 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों के लिए पेपर 100 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 100 नंबर का आता है। और उनको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं? 40 नंबर उनको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। तो नॉन कॉलेज वालों के लिए 100 नंबर का पेपर और 40 नंबर उनको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। कितने नंबर? 40 नंबर। पेपर के पैटर्न की बात करें, आपका पेपर है, वैसे तो पिछले साल का जो पेपर आया था वो दिखाऊंगा भी मैं किस पैटर्न पे आया था, लेकिन इसके अलावा भी अपन एग्जाम पैटर्न को एक बार डिस्कस कर लें। तो पेपर में आपके सामने सबसे पहले प्रश्न देखने को मिलते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से? अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। कितने? 10 आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। सभी के सभी प्रश्नों को करना कंपलसरी होता है। क्या होता है? सभी के सभी प्रश्नों को सॉल्यूशन बनाना क्या होता है? कंपलसरी होता है। सारे के सारे प्रश्नों को आपको सॉल्यूशन बनाना जरूरी होता है। अगले वाले आते हैं आपके सामने लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। कौन से? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। कितने प्रश्न? 2-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसमें से कोई आपको एक-एक प्रश्न चुन चुन के उसका सॉल्यूशन बनाना होता है। कितने प्रश्नों का? एक-एक प्रश्न का आपको चुन चुन कर सॉल्यूशन बनाना होता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगर इसमें अगर अपन बात करें आपके सामने, तो जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं, इनकी शब्द सीमा लगभग 300 शब्दों की होती है। कितने शब्दों की? लगभग 300 शब्दों की आपके सामने शब्द सीमा देखने को मिलती है। समझ में आ गया? शब्द 300 शब्दों का अर्थ होता है लगभग आपको 2.5 पेज में सॉल्यूशन बनाना होता है। कितने पेजेस में? 2.5 पेज में आपको इनका सॉल्यूशन बनाना होता है। कितने पेज में? 2.5 पेज में आपको इनका सॉल्यूशन बनाना होता है। तो इस हिसाब से अगर आप इस पेपर में 17 से ज्यादा अगर पेज आप भर के आ जाते हो, तो आपको आपका पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो अच्छे से भाई आपके सामने भर देना 17 से ज्यादा पेजेस। चलिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें। यूनिट फर्स्ट का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, चलिए पहला प्रश्न है परिबद्ध समुच्चय। परिबद्ध समुच्चय क्या होता है? क्या? कौन सा? परिबद्ध समुच्चय क्या होता है, इसके बारे में बताना है। अच्छा प्रश्न है। परिबद्ध समुच्चय सीमा बिंदु और पड़ोस की परिभाषा दीजिए। तो क्या होता है आपके सामने ये, इसको इंग्लिश में समझो, डिफाइन बाउंडेड सेट एंड लिमिट पॉइंट एंड द नेबरहुड। समझ में आ गया? तथा सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अनंत परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। क्या बताना आपको? परिबद्ध समुच्चय क्या होता है, सीमा बिंदु क्या होते हैं, और पड़ोस को परिभाषित करना है। क्या करना है आपको? पड़ोस को परिभाषित करना है। सीमा बिंदु के बारे में बताना है, इसको परिभाषित करना है, सीमा बिंदु और परिबद्ध समुच्चय को। साथ के साथ सिद्ध करना है कि प्रत्येक अनंत
परिबद्ध क्या होता है, प्रत्येक जो अनंत परिबद्ध होता है वो समुच्चय को कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। क्या होता है, प्रत्येक आपके सामने परिबद्ध जो समुच्चय होता है उसका कम से कम क्या होता है, एक सीमा बिंदु होता है। क्या होता है, एक सीमा बिंदु होता है। अच्छा प्रश्न है, कम से कम एक सीमा बिंदु होता है, इससे संबंधित आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिलता है। डिफाइन द बाउंडेड सेट, क्या करना है, डिफाइन द बाउंडेड सेट एंड द लिमिट पॉइंट एंड द नेबरहुड, है ना। इन सबको आपको डिफाइन करना है कि बाउंडेड सेट क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है और आपके सामने नेबरहुड क्या होता है। प्रूव करना है दैट एवरी टाइम इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज एटलीस्ट वन लिमिट सेट। तो वन लिमिट पॉइंट क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, आपके सामने हाइन बोरेल प्रमेय को कथन लिखिए एवं उदाहरण द्वारा समझाइए कि 0 1 पर एक सुसंपुट कॉम्पैक्ट समुच्चय क्या होता है। तो आपको सबसे पहले हाइन बोरेल प्रमेय को बताना है कि हाइन बोरेल प्रमेय क्या होता है। किसके बारे में बताना है, हाइन बोरेल प्रमेय क्या होता है। अच्छा प्रश्न है, हाइन बोरेल प्रमेय क्या होता है उसके कथन को लिखना है। अच्छा प्रश्न है, हाइन बोरेल प्रमेय क्या होता है इसके बारे में बताना है और उदाहरण देकर समझाना है कि 0 1 किसमें, 0 1 जो सेट होता है एक समुच्चय होता है उसके कॉम्पैक्ट के बारे में बताना। तो हाइन बोरेल प्रमेय का कथन को लिखना है और उदाहरण के साथ समझाना है। 0 1 एक सुंपट कॉम्पैक्ट होता है इसके बारे में बताना है। स्टेट द हाइन बोरेल थ्योरम एंड वेरीफाई विद द एग्जांपल 0 1 इज ए कॉम्पैक्ट सेट। क्या बताना है, 0 1 एक प्रकार का क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट होता है। क्या होता है, एक प्रकार का कॉम्पैक्ट सेट होता है। अच्छा प्रश्न है, एक प्रकार का कॉम्पैक्ट सेट होता है उसके बारे में आपको बताना है, हाइन बोरेल थ्योरम के बारे में, और वेरीफाई करना है 0 1 एक प्रकार का कॉम्पैक्ट सेट होता है। अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को भी एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, विस्तार से इस प्रश्न को कर लेना भाई आपके सामने। अगले वाले प्रश्न की तरफ अगर अपन बढ़े तो ये आपके सामने ये जो प्रश्न है ये भाई जो कैलकुलेटिव प्रश्न है जिसमें बात करें अपन, निम्न समुच्चय को एक सीमा बिंदु ज्ञात कीजिए। तो इसका सीमा बिंदु निकालना आपको s इजिकल टू +-2 +1 -1/3 +-1/4/3 और +-4/5/4। देखो मैथ में सेम टू सेम क्वेश्चन आने की देखो प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अलावा अन्य प्रश्नों के आने की कम होती है, लेकिन इस प्रश्न को आप अच्छे से करके चले जाना ताकि अगर इससे संबंधित अगर मिला जुला भी अगर कोई प्रश्न आ जाए तो आप एग्जाम में अच्छे से कर सको। समझ में आ गया। तो निम्नलिखित जो समुच्चय होती है उसकी सीमा बिंदु को ज्ञात करना है आपके सामने, फाइंड द लिमिट पॉइंट। तो लगा लो भाई आपकी जो सीरीज वगैरह आपने जो भी ला रखी है उसके अंदर। तो मुझे उम्मीद आपको यूनिट नंबर फर्स्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप अपन बात करें यूनिट नंबर सेकंड की, किसकी बात करें, यूनिट नंबर सेकंड की, समझ में आ गया। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, क्या प्रश्न है, सिद्ध कीजिए एक अनुक्रम तभी अभिसारी होता है जब कोशी अनुक्रम हो। क्या सिद्ध करना आपको कि कोई एक अनुक्रम तभी अभिसारी होगा जब कोई कोशी अनुक्रम उसमें मौजूद होगा। क्या बताना आपको, सिद्ध करना है कि कोई अनुक्रम, क्या कोई भी अनुक्रम तभी अभिसारी होता है जब कोई कोशी अनुक्रम वहां पर मौजूद होता है। प्रूव दैट द सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट ओनली इफ द केची सीक्वेंस इज प्रेजेंट। क्या बताना आपको, प्रूव दैट करना है सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है कब, जब एक जो कोशी आपके सामने कन्वर्जेंट कोशी सीक्वेंस देखने को मिलता है। क्या होता है, कोशी आपके सामने कोशी सीक्वेंस देखने को मिलता है तब आपको बताना है कि जो कन्वर्जेंट होता है या नहीं होता है। अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को भी एग्जाम के अंदर आप अच्छे से करके चले जाएंगे भाई। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, निम्न अनुक्रम की सीमा को ज्ञात कीजिए। जो अनुक्रम दे रखा है इसकी आपको सीमा को ज्ञात करना है तथा जांचे कि अभिसारी है या नहीं है। फाइंड द लिमिट एंड द सीक्वेंस एंड चेक इट्स कन्वर्जेंस। तो आपको इसको कन्वर्जेंस को बताना है। क्या कन्वर्जेंस को बताना है, xn इज इक्वल टू 2n+1 अपॉन में 3n+2 का क्या बताना आपको, अनुक्रम को बताना है। इसके कन्वर्जेंस को बताना है, xn इज इक्वल टू 2n+1 अपॉन में 3n+2 का आपको क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है नहीं होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। समझ में आ गया। तो निम्न अनुक्रम की सीमा को ज्ञात करना है और ये बताना है कि अभिसारी है या नहीं है। अच्छा प्रश्न है, कर लेना भाई। चलिए अगले वाले प्रश्न है, जांचे की फलन। आपको क्या करना है, जांचे की फलन क्या है, f(x) इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू x बिलोंग टू q और 1 - x
क्या होता है 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू क्यू। इससे संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलता है, एक्स बिलोंग टू क्यू और 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू क्यू। इससे संबंधित आपके सामने जो फलन है वो x इज इक्वल टू 1/2 पर सतत है या नहीं है, इससे संबंधित आपको बताना है। क्या बताना है कि ये जो सीक्वेंस है ये सतत कंटिन्यूअस है या नहीं है इस फंक्शन को किसके ऊपर 1/2 पर। पहले इसको सोल्व कर लेना और 1/2 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है इसके बारे में भी आपको बता देना है। अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना। चलिए यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड को अगर अपन ने देख लिया है तो यूनिट नंबर थर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसकी तरफ? यूनिट नंबर जो थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी तरफ अगर अपन आगे बढ़े तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या प्रश्न है? सटीक अवकलन समीकरण। सटीक अवकलन समीकरण क्या होता है निम्न में से आपको हल करके बताना है। एक्स क्यूब एक्स 3y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस का एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई डी वाई। तो इसके बारे में आपको बताना है भाई आपके सामने कि क्या यह एक अवकलीय समीकरण है या नहीं है। किसके बारे में? क्या ये अवकल समीकरण है या नहीं है। समझ में आ गया? इसके बारे में आपको बताना है। एक्स क्यूब वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई प्लस 1 इनके ये सारे क्या अवकलीय समीकरण है या नहीं है। कौन सा समीकरण अवकल समीकरण है या नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें आपके सामने। स्थिर गुणांकों के आपके सामने स्थिर गुणांकों के आपके सामने रेखीय अवकलन समीकरण को हल करना है। व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व द गिवन इक्वेशन। तो डी स्क्वायर माइनस का 9d प्लस 18y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स। क्या बताना है? d का स्क्वायर माइनस का 9d प्लस 18 कोष्टक में y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स, इसके बारे में आपको बताना है। डी स्क्वायर माइनस का 9d प्लस का 18 इंटू वाई इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स, इसके बारे में क्या करना आपको? इसका जो स्थिर गुणांक का जो रेखीय अवकलन समीकरण है इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से करके चले जाना। क्या कर लेना? अच्छे से इस प्रश्न को आपको करके चले जाना है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, इसी यूनिट नंबर थर्ड का जो अगला प्रश्न है, पूरक फलन के एक विशेष समाकलन को परिभाषित कीजिए तथा निम्न समीकरण को हल कीजिए। क्या करना है? एक पूरक फलन का जो विशेष समाकलन को परिभाषित करना तथा निम्न जो समीकरण है उसको हल करना है। पूरक फलन का विशेष समाकलन को परिभाषित करना है तथा जो निम्न जो समीकरण है उसको हल करना है। क्या? डी का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स। कौन है? डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स। क्या है? डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स, इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। डिफाइन द सीएफ एंड पीआई एंड द सोल्व द इक्वेशन। क्या बताना आपको? सीएफ के बारे में बताना है और पीआई के बारे में बताना, और ये जो इक्वेशन दे रखी है आपके सामने इसको बताना है। अच्छा प्रश्न है भाई, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, कर लेना इस वाले प्रश्न को। एग्जाम में प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं भाई। समझ में आ गया? चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले वाले यूनिट की तरफ। यूनिट नंबर 4 की तरफ अगर अपन बढ़े तो पहला प्रश्न है पैरामीटर परिवर्तन विधि द्वारा अवकलन समीकरण को हल कीजिए। क्या करना आपको? पैरामीटर परिवर्तन विधि होती है, कौन सी होती है? पैरामीटर परिवर्तन विधि के द्वारा क्या करना है? अवकलन समीकरण को हल करना है। क्या करना है? जो अवकलन समीकरण है इसको हल करना है। और ये विधि क्या है? इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स के बारे में बताना है। क्या बताना है? एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए एक्स। क्या बताना है? एक्स स्क्वायर इंटू ए एक्स का जो अवकलन समीकरण होता है इसके बारे में विस्तार से बताना है। समझ में आ गया? एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। इस प्रश्न को वही विस्तार से कर लेना है आपको। समझ में आ गया? चलिए अगले वाले प्रश्नों की तरफ अगर अपन आगे बढ़े,
सॉल्विंग यूजिंग द वेरिएशन पैरामीटर, आपको वेरिएशन पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को सोल्व करना है। अब अविनिर्धारित गुणांक विधि से हल कीजिए। क्या करना आपको, अविनिर्धारित जो गुणांक विधि होता है उससे सोल्व करना है इसको। डी स्क्वायर अपॉन में 4d माइनस 12y इज इक्वल टू ई की पावर x, ये वाला प्रश्न है। इसको आपको जो विधि होती है उसके माध्यम से सोल्व करना है। किसके माध्यम से, विधि के माध्यम से। डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 12y इज इक्वल टू ई की पावर x। चलिए लास्ट वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न अवकलन समीकरण को हल कीजिए। ये जो अवकल समीकरण दे रखा है इसको आपको हल करना है। डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोट एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस का वाई कोट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको अच्छे से सोल्व कर लेना भाई आपको। चलिए बच्चों, जो पिछली बार का आपके सामने जो पेपर देखने को मिला था 3 व 4 ईयर का बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर का, उसको पेपर जो रियल एनालिसिस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पेपर देखने को मिला था, इसके बारे में अपन आपको बताऊं किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में प्रश्न देखने को मिला था, सो दैट एवरी ओपन इंटरवल ए बी इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, मतलब प्रदर्शित कीजिए प्रत्येक विकट अंतराल वाले प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश होता है। क्या बताना, सो दैट एवरी इंटरवल होता है, जो क्वेश्चन में आपको ए बी वाला दिखा रखा था उसको नेबरहुड का ईच पॉइंट बताना था। आपको लिमिट पॉइंट निकालने इस सेट के, तो इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। समझ में आ गया, लिमिट पॉइंट निकालने वाले। अगले वाला प्रश्न है आई एन इज इक्वल टू एक्स माइनस का 1/x एन एक्स प्लस 1/n में आपके सामने n बिलोंग टू ऑल नेचुरल नंबर्स इज एन ओपन सेट, इसके बारे में आपको बताना था। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फाइंड द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस -1 की पावर n 1 प्लस 1/n। क्या बताना, -1 की पावर n है और 1 प्लस 1/n है, उसका क्या करना है, ये जो अनुक्रम है इसकी सीमा बिंदु ज्ञात करनी है। क्या करना आपको, इसकी सीमा बिंदु ज्ञात करनी है। क्या करनी है, सीमा बिंदु है उनको ज्ञात करना है। अगले वाला प्रश्न है, सो दैट द सीक्वेंस 1/n इज ए कोसी सीक्वेंस। तो क्या बताना आपको, शो करना है जो ये सीक्वेंस होता है उसमें 1/n क्या एक प्रकार का कोसी सीक्वेंस होता है, कोसी अनुक्रम होता है। क्या होता है, कोसी अनुक्रम होता है, उसके बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। सो दैट द फंक्शन x is a rational number 1 minus x is a rational number is a continuous at x is equal to 1/2। क्या बताना है, x is a rational number, x minus 1 is a irrational number और x is a continuous at x is equal to 1/2। इसके ऊपर आपको बताना है, प्रदर्शित करना है fx जहां पर x इज ए रेशनल नंबर है और माइनस x इज ए रेशनल नंबर है, जहां पर x क्या होता है 1/2 पर सतत होता है। क्या होता है, सतत होता है, इसके बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की बात करें, सोल्व द फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। जो निम्नलिखित में से आपके सामने अवकल समीकरण को हल करना है। क्या करना है, जो अवकल समीकरण है इसको सोल्व करना है। y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस का y डी एक्स अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने जो अवकलन समीकरण दिया है इससे संबंधित आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है भाई। फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल एट द इक्वेशन dx स्क्वायर प्लस 4d माइनस 12 इज इक्वल टू e की पावर x। ये जो अवकल समीकरण है इसके विशिष्ट फलन को आपको ज्ञात करना है। अगले प्रश्न की बात करें, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर डी स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन में dx माइनस y इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो इसका क्या करना आपको, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। समझात अवकल समीकरण है x स्क्वायर डी स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर x dy अपॉन में dx माइनस y इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसका पूरक फलन ज्ञात करना है। कौन सा ज्ञात करना है, पूरक फलन है वो आपको ज्ञात करना है। चलिए, फाइंड द वन पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन x स्क्वायर dy स्क्वायर अपॉन में dy स्क्वायर अपॉन में dy x स्क्वायर माइनस 2y dy अपॉन में dx प्लस x प्लस 2y x स्क्वायर 3 e की पावर x से संबंधित आपको प्रश्न सोल्व करना है। अब इनमें से आपको कोई दो प्रश्नों को निकालना था। प्रूव दैट एवरी बाउंडेड एंड द इनफाइनाइट सेट हैज द एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। क्या बताना आपको, सिद्ध कीजिए प्रत्येक परिबंध में अपरिमित समुच्चय होता है उसमें कम से कम एक सीमा बिंदु जरूर होता है। क्या सिद्ध करना है, प्रत्येक जो परिबंध होता है उसमें अपरिमित समुच्चय को कम से कम एक सीमा बिंदु जरूर पाया जाता है। इसके बारे में आपको बताना है।
Prove that the necessary and the sufficient condition for the sequence x की power n to be a convergent sequence of x n is a bounded and has a unique limit point। क्या बताना, प्रूव करना है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है x की पावर n पे जो कन्वर्जेंट होती है कोई भी सीक्वेंस में x की पावर n में और बाउंडेड किया जाता है यूनिक लिमिट पॉइंट के बीच में। सिद्ध कीजिए x n को एक अभिसारी अनुक्रम होने के लिए आवश्यक जो पर्याप्त परिबंध क्या होते हैं और इसका एक अद्वितीय सीमा बिंदु क्या होता है। क्या बताना है, इसका अद्वितीय एक सीमा बिंदु क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 dx एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 एक्स dy के बारे में आपको बताना है। अगले वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है x की 4 dy क्यूब अपॉन में dx क्यूब 2x स्क्वायर dy स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर dy अपॉन में dx से संबंधित आपको प्रश्नों को सोल्व करना है। चलिए अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कैसे आएंगे इनके बारे में बात करूं। प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ ए ओपन सेट इज एन ओपन सेट। सिद्ध कीजिए परिमित संख्या में विवर्त समुच्चय को सर्वनिष्ठ निर्धारण करने के लिए एक विवर्त समुच्चय होता है। प्रूव दैट इज ए सेट इज ए क्लोज्ड इफ एनी ऑफ इट्स कंपाउंड इज एन ओपन। सिद्ध कीजिए कोई समुच्चय में एक विवर्त समुच्चय होता है यदि केवल उसका पूरक मौजूद हो। प्रूव दैट द डिराइव्ड सेट इज एन एनी सेट इज ए क्लोज्ड सेट। सिद्ध कीजिए कोई भी समुच्चय में व्युत्पन्न समुच्चय सदैव एक विवर्त समुच्चय होता है।